बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल हैं फ्रॉम द 9th क्लास। ये जो न्यूमेरिकल हैं ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हैं और लॉन्ग से न्यूमेरिकल हैं। पहले इनका कंसेप्ट फर्स्ट ईयर के बुक में था, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन अब वहाँ से ये यहाँ पर कुछ इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो अब इसका जो पहला न्यूमेरिकल यानी कि चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 6, आज के लिए पहला न्यूमेरिकल, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है उसकी अगर हम बात करें तो कहता है कि ए 6.5 इंटू 10³ kg आधा बोगीज आधा ट्रेन, यानी कि ट्रेन है उसकी बोगीज़ का जो मैस है m1 वो कितना है 6.5 इंटू 10³ kg, एक बोगी का ट्रेन है। मूविंग विद वेलोसिटी, देखिए अब अगर बोगी 1 है तो उसकी वेलोसिटी भी 1 है, 0.8 मीटर फी सेकेंड। एन अदर बोगी अदर मैस, जो दूसरी बोगी है उसका मैस कितना है 9.2 इंटू 10³ है, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी। और जो दूसरी बोगी है उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है 1.2, यानी कि अगर 1 बोगी है तो इसकी वेलोसिटी v1 है, अगर सेकंड बॉडी है तो बोगी है तो उसकी वेलोसिटी v2 है। कहते जी कोलाइड विद ईच अदर, आपस में टकराती हैं, एंड कपल टू इट, और इनका कपल बन जाता है, इकट्ठी हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड, कॉमन वेलोसिटी चाहिए मतलब टकराने के बाद, कपल बनने के बाद। इसलिए हमने क्या कह दिया, v1 प्राइम इज इक्वल टू v2 प्राइम इज इक्वल टू v, यानी कि कॉमन वेलोसिटी टकराने के बाद दोनों की जो एक होगी वेलोसिटी वो क्या होगी, तो इसलिए हमने इसे v कह दिया। अब वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो वो क्या है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, यानी कि मोमेंटम बिफोर कपल इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कपल, कि कपल बनने के बाद उसका जो मोमेंटम है वो बिफोर बराबर होगा। अब देखिए वैल्यूज हमें गिवन है, m1 की वैल्यू ये हमें दी हुई है 6.5 इंटू 10³ v1 की वैल्यू 0.8, फिर इसका m2 की वैल्यू 9.2 इंटू 10³, फिर v2 की वैल्यू 1.2 दी हुई है। अब कॉमन वेलोसिटी, इसलिए v1 v2 को जब हमने v का नाम दे दिया तो v हमने कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2 कॉमन वेलोसिटी हमने उसकी फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो फिर वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है 5200, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आता है 11040। इन दोनों के मैथ्स को कंबाइन हमने कर दिया इज इक्वल टू v, तो अब ये 15800 इन दोनों का मैथ्स है, और यहाँ से हमें v चाहिए जो मल्टीप्लाई, उसे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो अब कॉमन वेलोसिटी 1.03 मीटर पर सेकेंड है, मतलब ये कि हमारे पास यानी कि ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी ए की कम थी, जब दोनों मिली तो उनकी वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग आ गई, और अब क्या है ए की वेलोसिटी बढ़ तो कॉमन वेलोसिटी आ गई हमारे पास 1.03 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 6 था। अब इस तरह न्यूमेरिकल नंबर 7 की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 7 कुछ लॉन्ग सा न्यूमेरिकल है जिसमें 2-3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो ए साइक्लिस्ट वेट, साइक्लिस्ट का वेट दे दिया, यानी कि जो उसे चला रहा है मैन का मतलब जो वेट दे दिया m1 इज इक्वल टू 55 kg। राइड ऑन ए बाईसाइकिल आता मैच 5 kg, जिस साइकिल के ऊपर वो मूव कर रहा है उसका मैच कितना है 5 kg है। अब देखिए दोनों फिर साइकिल और आदमी का मिलके मैच कितना हो जाएगा, कॉमन मैच m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, 55 प्लस 5 इज इक्वल टू 60 kg, दोनों का मिला के मैच कितना हो गया 60 kg हो गया। अब ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से जब भी कोई चीज़ चलना शुरू करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 होती है, इसलिए वी आई 0 हो गया। फॉर 8 सेकेंड, टाइम कितना यानी कि 8 सेकेंड, और फोर्स एक्ट कर रही है 90 न्यूटन, एफ इज इक्वल टू 90 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, और कहता है यानी कि 2 डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, एक ये कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा 8 सेकेंड के लिए, एक वही जब उसने चलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर 2 बातें अब हमारे पास आ रही हैं, इसलिए हमने एक डिस्टेंस s1 फाइंड आउट करना और एक डिस्टेंस हमने s2 फाइंड आउट करना है। अब अगर हम डिस्टेंस s1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यानी कि वेलोसिटीज़ वगैरह भी चाहिए सारा जो, तो अब ये कि f इज इक्वल टू क्या होता है ma,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्या है एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू क्या है एफ ओवर एम। तो ये आ गया, यानी कि एफ कितनी वैल्यू में दी हुई है 90, एम कॉमन में 60 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो अब क्या आ गया हमारे पास वी एफ वी आई प्लस ए टी, वी आई 0, ए अभी हमने निकाला 1.5 और टी 8, तो फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। मतलब 0 से उसने चलना स्टार्ट किया, 8 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 12 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब अगर हमने फाइंड तो हमने डिस्टेंस करना था, तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी उस फार्मूले को पूरा करने के लिए। तो अब अगर हम S1 की बात करें तो S1 क्या है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड से भी लगा के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे में चाहिए वी आई 0 टाइम 8 प्लस 1/2, ए कितना है जो भी हमने निकाला 1.5 टाइम 8 का स्क्वायर, तो S1 क्या आ गया 48 मीटर आ गया। ये S1 है जब उसकी अभी यानी कि उसने चलना स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती गई। अब ये दूसरी कंडीशन है, देन ही कंटिन्यू एट स्पीड फॉर 8 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकेंड। जो कांस्टेंट स्पीड के साथ उसने मूव किया तो 8 सेकेंड का क्या होगा S2 इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। वी कितना है हमारे पास यानी कि 12, ये जो हमने निकाला मल्टीप्लाई बाई 8 96, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया S2 जब उसने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया S1 प्लस S2, तो 48 मीटर जब उसकी वेलोसिटी इनिशियल से स्टार्ट हुई और ऐसा बढ़ी, और ये जब उसने कांस्टेंट मूव किया तो दोनों डिस्टेंस कितने हो गए 144 मीटर या 144 मीटर। तो ये हमारे पास हमने उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल इन सब में कुछ बड़ा सा है। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें, एक हमने S1 निकाला, एक हमने S2 निकाला, लेकिन S2 निकालने के लिए हमें वेलोसिटी की ज़रूरत थी, तो इसलिए पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की। तो इसलिए हमारे पास ये आंसर आ गया 144 मीटर आ गया। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में ए बॉल ऑफ द मैच 0.4 kg, देखिए मैच एरिया 0.4 kg, ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम द हाइट, कितनी हाइट से उसे ज़मीन पर फेंका जा रहा है 1.8 मीटर की हाइट से फेंका जा रहा है। द बार बाउंस स्ट्रेट अपवर्ड टू द हाइट 0.8 मीटर, ये वापस जाती है 0.8 मीटर तक ज़मीन पर टकराने के बाद इतनी हाइट पर जाती है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स। तो अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इम्पल्स। इम्पल्स आई होता है आई इज इक्वल टू एम बी, यानी कि तो उससे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए जब भी कोई फोर्स किसी जिस्म पर एक्ट करती है तो उससे हम कह रहे हैं। तो अब देखिए एम तो उसने हमें दे दी है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, इस फार्मूले को पूरा करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी डेल वी चाहिए हमें। तो अब डेल वी क्योंकि दो हाइट्स दी हुई हैं इसलिए हम दो वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। डेल वी निकालने के लिए दो हाइट्स है तो उसके लिए दो वेलोसिटीज़, तो V1 2gh1 स्क्वायर रूट, तो T2g की वैल्यू 10, h1 1.8 36, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। इस तरह अगर V2 की बात करते हैं तो 2gh2, 2g की वैल्यू 10, h2 0.8, तो यहाँ से आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्ड वेलोसिटी टेकन एज नेगेटिव, मतलब एक बॉल आ रही है तो पॉजिटिव है, जब टकरा के वापस मुड़ रही है तो नेगेटिव है, इसलिए हमने अगर आने वाली को पॉजिटिव का नाम दिया तो जाने वाली टकरा के बाउंस बैक करने वाली जो है वेलोसिटी उसे हमने नेगेटिव का नाम दिया। तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी V1 माइनस V2, V1 6 है माइनस, अब V2 माइनस इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि वो टकरा के रिबाउंस हो रही है, वापस जा रही है, इसलिए उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रही है, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिखा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये कि हमारे पास अगर आई की बात करें तो आई इक्वल टू किसके बराबर है एम बी, और एम उसने दे दिया 0.4 और वी उसने हमें दे दिया वी 10, तो इसलिए 4 न्यूटन सेकेंड हमारे पास हमने इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया। और अब हमारे पास यानी कि इसे निकालते कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच, किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों को रिलेट किया तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ से ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई किया v इक्वल टू 2g स्क्वायर रूट, तो इसलिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट, तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9।
नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9, लास्ट न्यूमेरिकल जो है इस चैप्टर का, कि 2 balls आर द मैस 0.2 kg एंड 0.4 kg। देखिए 2 मैस दे दिए, M1 0.2 kg एंड M2 0.4 kg। 2 मैसेज हैं, तो एक को 1 का नाम दे दिया, एक को 2 का नाम दे दिया। आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो एक की वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड है, तो दूसरे की वेलोसिटी अगर मैस 2 है तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। लेकिन नेगेटिव क्यों लगाया कि टूवर्ड ईच अदर मतलब दोनों अपोजिट आ रहे हैं, यानी कि एक अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो दूसरा साउथ की तरफ आ रहा है, तो इसलिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आपस में मिलेंगे। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक को हमने पॉजिटिव कहा और दूसरे को हमने नेगेटिव कहा। द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 6 मीटर, यानी कि अब क्या होता है कि टकराने के बाद जो पहली बॉडी है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द 0.2 kg बॉल, तो जो दूसरी मैस है उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद कितनी होगी, तो ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन। तो अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर वही कि बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो अब देखिए m1 की वैल्यू हमें दी हुई है 0.2, v1 20 प्लस m2 0.4 और v2 -5। फिर m1 0.2 इंटू वी प्राइम यानी कि जो है आफ्टर कोलिजन 6 है, और 0.4 और v2 प्राइम हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसे मल्टीप्लाई किया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 1.2 प्लस 0.4 v2 प्राइम। अब हमें v2 प्राइम चाहिए, तो बेटा ये 4 में से 2 गए 2, अब ये इधर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव इज इक्वल टू 0.2 v2 प्राइम। ये अगर हमें इसी की वैल्यू चाहिए तो जो मल्टीप्लाई है ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो फिर यहाँ से v2 प्राइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारे पास जो इसकी है वो आंसर आ रहा है। तो बेटा इट्स मीन कि यानी कि वही दोनों थी, तो नेगेटिव जहाँ सिर्फ यही इशू है कि नेगेटिव हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन यूज़ किया। और आफ्टर कोलिजन है तो इसलिए हमने v2 प्राइम हमने यूज़ किया है। बाकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही हमने यूज़ किया है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, वही हमने यूज़ किया है, तो इसलिए हमने यहाँ से वैल्यू निकाली v2 प्राइम इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा उम्मीद है कि ये कुछ इनकी आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तो फिर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेटा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, प्रैक्टिस करने के बगैर नहीं आएंगे। तो एडवांस लेवल है थोड़ा सा, तो इसलिए आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके ऊपर स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो वस्सलाम।